नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स लेट्स सॉल्व इट में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं की 1.2 एक्सरसाइज 1.2 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में हमने इसी प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक 1 का हल देखा था। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। शुरू करते हैं इसी प्रश्नावली के अगले प्रश्न से, प्रश्न क्रमांक 2। जैसा कि हमें दिया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी सहायता से जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM के है। यहाँ सबसे पहले हम संख्याएं लेते हैं 26 और 91। इन 26 और 91 के हम अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड करते हैं। तो पहली संख्या हमारी इसमें 26 है, इसमें 2 से भाग जाएगा क्योंकि इकाई का अंक जो है वो 6 है, सम संख्या है। हम इसमें 2 से भाग लगाएंगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 मिला। और 13 चूँकि अभाज्य संख्या है इसलिए इसमें 13 से ही भाग जाएगा। 13 एकम 13। दूसरी संख्या हमारी यहाँ पर 91 है। 91 में 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ विषम संख्या है। इकाई का अंक 3 से ही भाग नहीं जाएगा क्योंकि अंकों का योग 9 और 1 10 है। 5 से ही भाग नहीं जाएगा क्योंकि 5 से भाग जाने के लिए इकाई पर जो है 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। तो हम 7 से भाग लगाकर देखते हैं। 7 एकम 7, 2 बचा और 7 तिया 21। इस प्रकार 13 बार भाग चला गया। अब 13 चूँकि अभाज्य संख्या है इसलिए हम उसको लिख देते हैं 13 एकम 13। इस प्रकार हमें 26 के जो दो गुणनखंड प्राप्त हुए वह हैं 2 गुना 13 और 91 के जो दो गुणनखंड प्राप्त हुए हैं वो है 7 गुना 13। अब हमें यहाँ इन दोनों संख्याओं 26 और 91 का इस गुणनखंड की सहायता से HCF ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। HCF क्या होता है? संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड मिले हैं। इन गुणनखंडों में जो दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में जो कॉमन गुणनखंड है उसमें सबसे छोटी घात का जो गुणनफल होगा वही इनका HCF होगा। यहाँ हमारे पास इन दोनों में 13 जो कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है इसलिए इन दोनों का HCF हुआ 13। LCM ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं LCM की परिभाषा क्या है। संख्याओं से संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। अर्थात हमें सभी गुणनखंडों के ऊपर विचार करना पड़ेगा और उनमें देखना पड़ेगा कि इनमें सबसे बड़ी घात कौन सी है। अर्थात LCM में हमको सभी गुणनखंडों को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 हैं, 7 आया हमारे पास और 13 आया। इस प्रकार इन तीनों गुणनखंडों का हमने गुणा करवाया तो हमें मिला 182। अब हमें जो जांच करनी है वो जांच कर लेते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल। यहाँ देखते हैं हम दो संख्याओं का हम गुणा करवाते हैं। 26 और 91 का गुणा हुआ 2366 और इनके LCM और HCF का गुणा हुआ 13 HCF आया था और 182 इनका LCM था। इस प्रकार हमें मिला 2366। अतः हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणा उनके LCM और HCF के गुणा के बराबर होता है। अगली संख्याएं देखते हैं। हमारे पास में आती है 510 और 92। यहाँ हम 510 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 510 लिखेंगे। अब यहाँ चूँकि इकाई का अंक 0 है इसलिए इसमें 2 से भाग जाएगा और 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 5 10, फिर 1 बचेगा 11 में से और यहाँ 0 मिलेगा हमें तो 2 5 10। इस प्रकार 2 से भाग लगाने पर 255 प्राप्त हुआ। अब चूँकि यहाँ फिर हम देखते हैं कि इनके अंकों का योग
क्या इसमें 3 से भाग जाएगा? तो 3 से भाग जाने के लिए हम चेक करते हैं। 5 और 2 7, 7 और 5 12। अंकों का योग जो है 3 से विभाजित हो रहा है, इसलिए संख्या 255 भी 3 से विभाजित होगी। अतः हम यहाँ इसमें 3 से भाग लगाएंगे। 3 8 24, 1 बचा और ऊपर से 5 आया तो 3 5 15, 85 मिला। क्या अब हम यहाँ पे 3 से भाग जाएगा? 8 और 5 13 हो रहा है, इसलिए 3 से भागने जाएगा, भाग जाएगा 5 से। 5 एकम 5 और 5 7 35। इस प्रकार हमें 17 अभाज्य संख्या मिलती है। तो 17 एकम 17। 510 के गुणनखंड हमें प्राप्त हुए 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, अर्थात 2 की घात 1, 3 की घात 1, 5 की घात 1 और 17 की घात 1। अब हम यहाँ 92 के अभाज्य गुणनखंड देखते हैं, जो कि यहाँ पर सम संख्या इसलिए 2 से भाग जाएगा। 46 मिला, फिर 2 से भाग गया 23। अब चूँकि 23 अभाज्य संख्या आ चुकी है, इसलिए 23 एकम 23। इस प्रकार हमें 92 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए 2 गुना 2 गुना 23, अर्थात 2 की घात 2 गुना 23 की घात 1। अब हमें इनका HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए हमने बोला था कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। सबसे पहले यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड देखते हैं हम। उभयनिष्ठ गुणनखंड में हमारे पास आ रहा है 2 की घात 1 और 2 की घात 2। इनमें सबसे छोटी घात का गुणनफल, इनमें सबसे छोटी घात चूँकि 2 की घात 1 है, इसलिए इन दोनों का HCF जो हुआ 2 हुआ। इसके अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारे पास नहीं है, इसलिए इसका 510 और 92 का HCF हमें 2 मिला। अगला हमें इनका LCM ज्ञात करना है। तो LCM ज्ञात करने के लिए हमें सभी गुणनखंडों के ऊपर ध्यान देना है और उसमें देखना है कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। अगर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो उसमें हम बड़ी घात को शामिल करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास में उभयनिष्ठ गुणनखंड ये हमारे सामने है 2 की घात 1 और 2 की घात 2। इसमें बड़ी घात जो है वो 2 की घात 2 है, इसलिए हम 2 की घात 2 को हम यहाँ लिख देंगे। अगला है बाकी बचे शेष गुणनखंडों को हमें लिखना है 3 की घात 1, 5 की घात 1, 17 की घात 1 और 23 की घात 1। इस प्रकार हम इन सब का गुणा करवा देते हैं, तो इसका LCM हमें मिला 23,460। अब हम जांच कर लेते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ 510 और 92 का गुणनफल हमें 46,920 मिलेगा। और अब देखते हैं LCM और HCF का गुणा कितना आता है। इसका LCM मिला 23,460 और HCF 2 था, तो दोनों का गुणा हमें मिला 46,920। अतः हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के गुणा के बराबर होता है। अगली संख्याएं देखते हैं हम 336 और 54। यहाँ 336 का अभाज्य गुणनखंड आप स्वयं करने का प्रयास करें और फिर से चेक कर लें। चूँकि यहाँ पर 6 सम संख्या है, इसलिए 2 से भाग जाएगा। 2 एकम 2, 2 छंगे 12, फिर 1 बचा हमारे पास और 2 8 16। फिर 8 सम संख्या आई, फिर 2 से भाग गया 84 मिला। फिर 4 सम संख्या है इकाई के अंक पर, इसलिए फिर 2 से भाग गया 42। फिर एक बार और 2 से भाग गया 21 मिला। अब 2 से भाग नहीं जाएगा, अब 3 से भाग जाएगा। 3 और 7 21 और 7 फिर अभाज्य संख्या, इसलिए 7 एकम 7। 54 के गुणनखंड हम देखते हैं। 2 से भाग गया तो 27 मिला। 27 में 3 से भाग जाएगा तो 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इस प्रकार हमें 336 के अभाज्य गुणनखंड मिले हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। हम 54 के गुणनखंड देखते हैं। 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। HCF हम बोल रहे थे कि जितने उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं दोनों में, उनको लिख दीजिए, तो वही इन दोनों का HCF होगा। यहाँ हम देखते हैं कि 336 और 54 में सबसे पहला उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा 2 हुआ, इसे हमने यहाँ लिख दिया। और दूसरा गुणनखंड जो था वो 3 था, तो 2 गुना 3, 3 को भी हमने यहाँ लिख दिया। 2 गुना 3 हमें मिला 336 और 54 का HCF 6।
इसी प्रकार एलसीएम में हमको प्रत्येक गुणनखंड को देखना है, तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उनको तो लिख ही दीजिए। यहाँ पर 2 आ गया हमारा, एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड जो था हमारा वो 3 था, ये 3 आ गया। अब बाकी बचे जितने भी गुणनखंड है उन सबको लिखना है। बाकी कौन कौन बचे हैं, 2 गुना 2 गुना 2 7 बचा और 3 गुना 3 बचा। इन सबको हमने यहाँ लिख दिया, हमने इनका गुणा करवा दिया, गुणा हमको मिला 3024। अब हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ आ चुका है। अब हमें जांच करनी है कि 2 संख्याओं का गुणा, तो पहले दोनों संख्याओं का गुणा करवा लें। 336 और 54 का गुणा 18144, और इनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करवा दें। एलसीएम हमें 3024 मिला था और एचसीएफ हमारा 6 था। इस प्रकार इन दोनों का गुणा भी हुआ 18144। अतः हम कह सकते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर हम बाकी के प्रश्नों के साथ। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए।